लेना को लाइब्रेरी की वो पुरानी सी स्मेल बहुत पसंद थी। ऐसे लगता था जैसे भूले हुए कहानियों और राजों की स्मेल आ रही हो। लंबे लंबे बुकशेल्फ सदियों पुराने लग रहे थे। हर बुक एक अलग दुनिया जैसा था जो एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा था। लेना एक यंग लड़की जिसको नॉलेज का बड़ा शौक था, इन किताबों की रक्षा करना अपना फर्ज समझती थी। वो हर बुक को प्यार से साफ करती थी, उसकी उंगलियां पुराने टाइटल्स पे घूमती थी। एक दिन वो कुछ पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स अरेंज कर रही थी, तभी उसको एक लकड़ी का बॉक्स मिला जो बहुत सुंदर डिजाइन से बना हुआ था। वो बॉक्स लेदर की बुक्स के पीछे छुपा हुआ था। बॉक्स को छूने से वो ठंडा लगा। लेना उस बॉक्स को शेल्फ से उठाई। लकड़ी की आहट आई जैसे वो बहुत सालों से सोया हुआ था। धीरे से लेना ने बॉक्स को टेबल पे रखा। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो बॉक्स का ढक्कन खोल रही थी। अंदर एक पुराने वेलवेट के कपड़े पे एक लेटर पड़ा था। वो लेटर काफी पुराना लग रहा था। उस पे लिखी इंक भी पुरानी सी थी। लेटर पे नाम लिखा था ए सलिवन। लेना के हाथों में लेटर अजीब सा गर्म लग रहा था, जैसे उसमें जान हो। वो सुंदर हैंडराइटिंग पे उंगलियां फेरती रही और उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जग रहा था। कौन था यह सलिवन? इस लेटर में क्या राज छुपा है? जैसे ही लेना ने पुराना लेटर खोला, एक छोटी सी चीज उसमें से गिर गई। टेबल पे गिरने की हल्की सी आवाज आई। वो एक क्रिस्टल था, बिल्कुल परफेक्ट शेप का, चमकदार। लेकिन ये कोई आम क्रिस्टल नहीं था। इसमें से एक रोशनी निकल रही थी, एक हल्की सी जादुई रोशनी जो अंदर से आ रही थी। वो रोशनी लेना को अपनी तरफ खींच रही थी। लेना ने क्रिस्टल को उठाया। उसका स्मूथ सरफेस उसकी स्किन पे ठंडा लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल को छुई, एकदम से एनर्जी का झटका लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी चीज जाग उठी हो। लेना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ रहे थे। यूस और जाना था। लेना ने एक लंबी सांस ली और लेटर पढ़ना शुरू किया। वो हैंडराइटिंग काफी सुंदर थी। इंक हल्की पड़ चुकी थी लेकिन अभी भी पढ़ी जा सकती थी। लेटर में छुपी हुई सच्चाइयों के बारे में लिखा था, एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों को नहीं दिखती। लेटर में एक खतरनाक पावर का जिक्र था, एक ऐसी ताकत जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेटर के हिसाब से वो ताकत क्रिस्टल के अंदर थी। लेटर में पजल्स और अधूरी बातों का खेल था। उसमें एक सीक्रेट सोसाइटी का भी जिक्र था, एक ऐसा ग्रुप जो दुनिया को क्रिस्टल की ताकत से बचाने के लिए बना था। लेटर खत्म होता है ए सलिवन से उन्हें ढूंढने और उनके साथ मिलकर क्रिस्टल की रक्षा करने की गुजारिश के साथ। लेकिन ये सोसाइटी कहाँ है, उनसे कैसे कांटेक्ट करना है, इसका कोई जिक्र नहीं था। लेना के रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। ये लेटर सिर्फ एक पुराना संदेश नहीं था, यह एक चैलेंज था। लेकिन वो क्या करे? वो कौन होती है इस खतरनाक खेल में पड़ने वाली? वो चमकते हुए क्रिस्टल को देखती रही और यूस समझ आ गया कि वो इससे अनजान नहीं रह सकती। यूस और जाना होगा। यूस ए सलिवन को ढूंढना होगा। लाइब्रेरी लेना के आसपास सिमटने लगी। लंबे बुक शेल्व्स के पर्चे और लंबी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी किताबों में से आवाजें आ रही हैं, भूले हुए राजों की आवाजें। लेना को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फ्लोरबोर्ड्स की हर आवाज, कागज की हर सरसराहट यूस डराती थी। रात को जब लेना सोने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूम रही थी। यूस एक बड़ा सा हवेली दिख रहा था, उसकी खिड़कियां अंधेरी और भयानक। यूस एक साया दिख रहा था, उसका चेहरा एक कपड़े से छुपा हुआ था। और यूस वो क्रिस्टल दिख रहा था, अपनी अजीब रोशनी के साथ सबके बीच में। सपने इतने सच्चे थे, इतने असली, कि लेना एकदम से उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बिस्तर पे बैठी अपने माथे से पसीने के बाल हटा रही थी। ये सपने सच्चे नहीं हो सकते हैं ना? क्या ये सिर्फ उसके ख्याल थे जो उस अजीब लेटर और चमकते क्रिस्टल की वजह से आ रहे थे, या फिर कुछ और था?